गाने का शीर्षक होगा ऐलान जंग। आइए ऐलान जंग की ओर चलते हैं। आज आई नहीं हिंद की लाज हर बचाने चला। भाई के खून का प्यासा भाई सही, भाई भाई के खून में नहाने चला। पढ़े लिखे सज्जनों की जमात बैठी है, गौर करेंगे। जितना गाना जरूरी है उतना आपका सुनना जरूरी है और समझना जरूरी है। आए दिन सरहदे हिंद से जवानों की लाश आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों है पाकिस्तान दुश्मन बन बैठा है? इसका वजह क्या है? आज यही बताने जा रहा हूं। बिरहा के कलाकार मात्र आपके मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते बाबूजी। कलाकार समाज के दर्पण हुआ करते हैं। बिरहा में कहीं नई कव्वाली का टुकड़ा लगल। बेटा जरा टोपी निकालो हमारे 1 नंबर वाली। कहीं कव्वाली लगे, जरा कव्वाली का आनंद ले। लाइए टोपी दीजिए। बकरीद वाली है। अभी तो ईद भी कहा है। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ। मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करते हैं। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खैरियत? बस ऊपर वाले की रहमो करम है। सुकून से हैं? बिल्कुल। आदाब। गलत अल्फाज नहीं बोलने का। ये बात कहो भैया। ये जो टोपी लगाए बैठे हैं बाबूजी, खुद मैं मुसलमान नहीं है। हम सब हिंदू हैं, लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की। थोड़ा देर के लिए मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैठ करना। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, सबका मालिक वही राम है, वही रहमान है, वही वाहिद, वही गाड है। इसलिए टोपी वाला कहता है थोड़ा देर के लिए हमें कव्वाल मान ले। इधर कव्वाला, किधर कव्वाला, उधर कव्वाला, उधर खजुआला, कौन सोनाला, किना दिखाला, कव्वाला कव्वाला। ये मेरी मोहतरमा एक शेर याद आ गया हमें। शायद हिंदी पढ़िएगा। क्यों? उर्दू हमारे के समझ में नहीं आवा। समझने की कोशिश करिए। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। थोड़ा आप लोगों ने क्या मौज मस्ती भी बनल है, गाना भी होता है। शायर है मोहतरमा जी के लिए, हिंदी पैटर्न है। क्या? मैं मांगता हूँ हम हाथ जोड़े, हमारे पार्टी वाले हमारी टीरी न भरे। अरे भैया यही का पैसा देना बरसात बुन्नी में बंद कर। पैसा तो सुन कर लूंगा, लेकिन ये मेरा निजी मैटर, इसमें आप लोग कोई इंटरफेयर न करें। अब हम साइड पर ही पीछे से आप लोग ये ठीक नहीं है। मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ तो नहीं देती है। इनको दे देना चाहिए।
मैं मांगता हूं तो इनको दे नहीं देती हैं। सवाल में जवाब मेरे और देते हैं तो खड़ा हो जाता है। यही गलत करता है, खड़ा नहीं होना चाहिए। खैर रखिए, देते हैं तो खड़ा हो जाता है। राम राम मेरा जज्बात का दिल करता है, मना करता हूँ ना। दिल करता है कि पूरा डाल दूं। तो देर किस बात की, डाल दीजिए। खैर रखिए, दिल करता है कि पूरा डाल दूं बालों में गजरा गुलाब का, पर डालते ही झड़ जाता है। वो तो स्वाभाविक है, झरेगा। जानते हो क्या झरेगा? डालते ही झड़ जाता है, ये पत्ता पत्ता गुलाब। लेकिन इस्लाम कहता है कि मक्की से पहले, मका से पहले, जमीन से पहले, जमा से पहले, सबसे पहले मोहम्मद साहब। कव्वाली है, जरा कव्वाली का आनंद में 2 लाइन में कैसे मास्टर आओ। अरे दीवाना 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 कह रही है इसीलिए। अरे दुनिया मोहम्मद का लिखा है मेरे हर एक सांस पर, लिखा है मेरे हर एक सांस पर। अरे कलमा मोहम्मद का कव्वाली है बाबूजी। हम बताएंगे कव्वाली बदलिए, मेरे टोपी कलर बदल गए। तो हाल कलर का बदली। अरे यार कितना दिन समझाएं, ये कलर ना बदलिए। काला को काला न समझू, काला समझे आला है। काली पुतली काला सुरमा, ओ माई डियर आंख में रहने वाला है। माई डार्लिंग ये डार्लिंग हूँ की। तू लोग खाली हल्ला करके नाम जाने ना। एक कुत्ता आया जब सऊदिया से भारत फिर हम बड़ी बिजोड़ लाइन कैसे मास्टर दो भारत के जवानों, भारत के जाबाज जवानों का कहना है। क्या कहना मास्टर? आओ। अरे बगावत बगावत ना करो मुझसे जवानी, बागी बना दूंगा। बगावत ना करो मुझसे जवानी, बागी बना दूंगा।
हर रोम में, लिखा हिंदुस्ता हर रोम में, अरे आखिरी लगा दूंगा। बगावत ना करो मुझसे, जवानी बाकी बना दूंगा, लिखा हिंदुस्ता हर रोम में आगे लगा दूंगा। आइए यहीं से कहानी को चलते हैं। कहानी है कब की, जरा गौर करेंगे बाबूजी। दबा क्या बेटा, आओ। बजावत के फाटी कौनो दोस्त तू लोग को थोड़ो फाटी, जेकर फाटी होकर ना गड़बड़ ना हो, कौनो काम हो मिजाज में हो। आइए दे बेटा, आओ। गुलाम देश में लड़े थे दोनों मिलकर के, दोनों चल करके 1947 में देश जब आजाद हुआ, आगे चल के भाई भाई में विवाद हुआ। 1950 26 जनवरी के मेले में देश हमारा फंस गया इसी झमेले में। चलाऊंगा स्वतंत्रता नेहरू तूफान के, नेहरू हिंद जिंदा साहब पाकिस्तान लिए, छोड़कर हिंद मुसलमान बात जाने लगे, छोड़कर हिंद मुसलमान बात जाने लगे, भाई जान बिस्मिल्लाह तू बढ़ाने लगे। कहानी मिलल बाबूजी। जब मुल्क गुलाम था तो पाकिस्तान नहीं था, क्या था? केवल हिंदुस्तान था। मुल्क गुलाम था तो पाकिस्तान नहीं था, केवल हिंदुस्तान था। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। जब ही आजादी मिली, मुल्क आजाद हुआ, तब एक ही बात हुआ। कौने बात का? सबसे बड़ी कुर्सी का। बाबा कुर्सी का? जिन्ना साहब कहें कि मैं बैठूंगा, जवाहरलाल नेहरू कहें कि मैं बैठूंगा प्रधानमंत्री कुर्सी पे। लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी अगर किसी की रही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोगों ने कहा, आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ करके, आप गृह मंत्रालय ले लीजिए। और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। कहा गया कि जिन्ना भाई आप भी बड़ी कुर्सी बैठोगे, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से अलग हो जाओ, जो पाकिस्तान ले लो और वहां की बड़ी कुर्सी बैठ जाओ। तुम भी नेहरू के बराबर रहोगे, अरे तुम भी जवाहर के बराबर रहोगे, इधर जवाहर उधर जिन्ना। छोड़ फतवा जारी हो गया, फतवा जारी हो गया कि हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। छोड़कर हिंद मुसलमान पाक जाने लगे, भाईजान बिस्मिल्लाह आंसू बहाने लगे। बिस्मिल्लाह सहनाई वादक नहीं तो बहाने लगे। जानते हैं बाबूजी कौन बिस्मिल्लाह? आजादी का दीवाना, बड़ा दिलेर था, आजादी के लिए बहुत जमकर लड़ाई किया था। यहाँ तक
कि उन्हीं का छोटा भाई जिसका नाम था अशफाक उल्ला भगत सिंह के साथ में फांसी के फंदा पे चूम करके झूल गया था और रोने लगा वह बिस्मिल्लाह खान और रो करके ही बात करते हैं। विरहा में कौन गीत लगे बाबू? कौन गीत है बेटा? आओ जब से नैना लवल, जब से नैना लवल बात आगे बढ़ल, एक एक लाइन गीत होते ही गाना कभी मौज बने रही, गीत कभी मौज बने रही। रो करके बिस्मिल्लाह कहते हैं। क्या कहे? बिस्मिल्लाह तूफानी तुम्हें खाती हिंदुस्तानी, शान हमरो बसलवा शान हमरो बसलवा जहान में फर्क कैसन हिंदू मुसलमान में, फर्क कैसन हिंदू मुसलमान में। कहो भैया जब लड़ैया लड़े के रहल तो हम तो एक रही जा। आज देश जब आजाद हो गई तब हम पाकिस्तान जाएंगे। लड़ाई गई भूली, अशफाक उल्ला गई फसिया पर झूली। आज मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मेरा छोटा भाई अशफाक उल्ला अपने मुंह का निवाला छोड़ करके उसे खिला करके मैंने पाला था, लेकिन जब फांसी पे झूलने की बात आई तो मेरा लाडला झूल गया फांसी पे। मेरा छोटा भाई बेटे से ज्यादा पाला था मैंने उसे। और जब आजादी की बात आई तो आज मैं पाकिस्तान जाऊं, ठीक है जा रहा हूं, क्या वहां जाऊंगा तो मेरा भाई मिल जाएगा मुझसे? कहला भले होए बंटवारा भाई मिली ना दोबारा, भले होए बंटवारा भाई मिली ना दोबारा। कैसे रहते हम जाते कैसन हिंदू मुसलमान में। चल रही आए आंखों में आंसू लेकर घरे। आज जब घरे न तो घरमा के रह दुल्हन का नाम जरीना बेगम और दो बच्चे थे। बड़ा बेटा का नाम रहा अजहर और छोटा बेटा का नाम रहा हैदर। दोनों बच्चों को माँ आंगन में खाना खिला रही थी, तब तक बिस्मिल्लाह खान आए, आंखों में आंसू है। अब तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना है। कहे कि मत खिलाओ बच्चों को खाना, मत पिलाओ मेरे लाडलों को पानी, हमारे साहब ज्यादा भूखे रहेंगे। चलो पाकिस्तान छोड़ दो हिंदुस्तान, चलो ले लो बच्चों को, चलो चलते हैं पाकिस्तान। दुल्हन जरीना बेगम तमतमा कर खड़ी हो गई और चिल्ला के को बात कही। कौन बात कही? मात्र गीत बदल गई। कौन गीत? बात गीत बड़ी रंगीन आई। पर उस शहर का नई लड़की गांव देहात में आ गई। क्या करे बने?
घूमे टहरे बदे देहाती लड़का कुल देखल कल के हो भाई, ये लड़की है कि लड़का है, एकर पोजीशन कैसन बा, पहनावा कैसन बा, नीचे हाफ पहन के ऊपर टी शर्ट ओढ़नी रहबे नहीं कई, अंदर का अंग बाहर निकल के टुकुर टुकुर ताकत रहल। बुढ़वा लोग का कहे मास्टर आओ आई हो दादा ले तू का तुझा, आई हो दादा ले तू का तुझा, ये जानिया अपन जलवा दिखा। शरीना बेगम बिस्मिल्लाह खान की औरत कहती है, क्या कही बाबू, हम नहीं जाए पाकिस्तान, हम नहीं जाए पाकिस्तान, ये सैयारा के हिंद में बिता आपको जाना है तो जाइए, जैसे देश कट गया वैसे हमारे आप का भी बंटवारा होगा। यही पैदा हुई, यही आपसे निकाह हुआ, यही 2 बच्चों की मां में बनी, और आज पाकिस्तान जाऊं? नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना तो जाइए, फैसला है। काऊ तो यही फैसला के लिए बाबू तनी गौर करिए। बड़े बच्चे को ले जाइए, अजहर को लेकर जाइए पाकिस्तान, हैदर को छोड़ दीजिए हिंदुस्तान। मेरे सहारा के लिए ही रहेगा, एक साथ में कुरान भी पढ़ेगा, गीता भी पढ़ेगा, हिंदुस्तान में रहेगा मेरा बेटा, लेकिन नहीं जाएगा, मैं भी रहूंगी। बिस्मिल्लाह कहना, कोनो हिंदू ये बोटी बोटी काट दी, काली कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन आप कहो कि पाकिस्तान जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। चले गए पाकिस्तान बिस्मिल्लाह खान, जुम्मा 7 वर्ष बीतल। एक मीटिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद के सरजमी पे रखा, कौन? पाकिस्तान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसका नाम था बिस्मिल्लाह खान, जिन्ना साहब। जिन्ना साहब के देख रेख में कौमी मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही थी। मीटिंग के दौरान जिन्ना साहब कह रहे थे कि हमारे कौम के लोगों, देखो मैं कितना मैं चैन से हूँ, हिंदुस्तान में होते तो हिंदुओं का गुलाम बनकर रहता पड़ता, लेकिन आज पाकिस्तान में हूँ तो मैं राजा हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं। तब तक मंच के करीब वही बिस्मिल्लाह खान आए और कहे कि एक आजाद इंसान को क्या चाहिए जानते हो जनाब? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान यहाँ खाने को लाले पड़े हैं, रहने को छत नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और आप कह रहे हो कि बड़े अमन चैन से सर नहीं आती है। बड़ी कुर्सी के चक्कर में हिंदुस्तान को अलग कर, हिंदुस्तान से अलग कर लिया पाकिस्तान को, कि
केवल बड़ी कुर्सी के चक्कर में। शर्म नहीं आती है ना? हम तो बराबर लड़े, जितना हिंदू लड़ा उतना मुसलमान लड़ा, उतना सिख लड़ा, उतना ईसाई लड़ा, तब मुल्क आजाद हुआ था। आजादी के बाद बड़ी कुर्सी के चक्कर में मुट्ठी भर जमीन पाकिस्तान के लेकर अलग हो गए। हाँ, मैं मानता था जब बराबर का हिस्सा लिए होते। हम बराबर होंगे, लेकिन एक काम करना होगा। लोगों ने कहा क्या करना होगा? कहा कहे कि थोड़ा सा खून बहाना होगा, हिंदुस्तान के बराबर हो जाएंगे। तर्ज बदल गई विधा में। कौन भी थमा तो तुम्हारे बनारस का आओ तो सुबह बनारस, सुबह बनारस में इस गीत को अक्सर आप सुनते होंगे। कौन गीत मास्टर? आओ। लहर 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 गंगा, लहर लहर गंगा, डमरू बजावत भोले बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले, बनारस बम बम बोले। पाक में जाके बिस्मिल्लाह, पाक में जाके बिस्मिल्लाह, हिम्मत से भेजिया खोली, खिलाई खून होली, खिलाई खून होली, खिलाई खून होली। खून की होली खेली जाएगी। बहुत दूर नहीं जाना, पाकिस्तान से सटा कश्मीर है, इसी पे चढ़ाई करते हैं और नोच करके पाकिस्तान में मिला लेंगे, हिंदुस्तान के बराबर हो जाएंगे। पहली बार बाबू की चिंगारी पाकिस्तान से फूटी, पहली बार। कौन समय रहा? गौर करेंगे। पाकिस्तान जब की, पाकिस्तान जब की भारत पर चढ़ाई, सन 65 वाली रहा, सन 65 वाली रहा, पहली बार सन 65 में पाकिस्तान ने चढ़ाई किया, हिंदुस्तान के भी जाबाजों ने जग गए थे। और उस समय लड़ाई का रूप का रहल तरी। गौर करिए बाबू, कैसे मास्टर? खिलाई खून होली, खिलाई खून होली, खिलाई खून होली। उस समय हिंदुस्तान की तरफ से मुसलमान का बेटा बलिदानी धरती गाजीपुर में थानपुर का रहने वाला, जिसका नाम था वीर अब्दुल हमीद, वह लड़ रहा था। 7 टैंक तोड़ते तोड़ते शहीद हुआ था। लेकिन बाबूजी गौर करेंगे, पाकिस्तान को मुंह की खा करके भागना पड़ा। जुम्मा जुम्मा मात्र 6 साल कल है, 71 जब आयल है, फिर एक बार मुड़ करके पाकिस्तान देखा। तब तक हिंदुस्तान में थल सेना, जल सेना और वायु सेना का गठन हो चुका था। हिंदुस्तान के जाबाजों ने सुना कि फिर लड़ाई करने आ रहा है, तब जवानों ने लोकार दिया, बिरहात पर्दा चढ़ गई, बेटा कहीं चढ़ा दे, आलाल दे।
पर गरी बाप से प्यारा हिंदुस्तान का हमारे माटी 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 माटी। शाबाश तिरंगा तुम्हारे छाती पर करे प्राण से प्यारा हिंदुस्तान का हमारी माटी। पारी उमर का मरल चकनियो देखिए स्वर्गीय पंधारी गुरु स्वर्गीय पुत्री खलीफा गांव है। वो लोग अपने अंदाज में गांव है इलाहाबाद वाले अरे मिर्जापुर से कहाँ गांव मास्टर आवा। अरे बाबा हमें बाबा हमें बुलावे थाली के बहाने हो तलनवा कैसे आई सजनवा। लेकिन जब बनारस के मंडी में गीत आई पिरहा मंडी में तो स्वर्गीय राम गुरु स्वर्गीय बिल्लू गुरु गावे कहाँ गा मास्टर। अरे पारी उमर का मरल चकनियो पारी उमर का मरल चकनिया कोई जा खींचे बिहुरी के कनिया कोई का झूले झूले लिया लेकिन लड़ाई अब आएगी 71 वाली जवान छप गए और इस बार जब जवान छपे हैं तो ये लड़ाई का रुतबा कैसे रहल तनी सा नजारा देखे बाबू कैसे मास्टर आओ। अरे निकले निकले यारे हो मोरे रामा निकले तो बस गोला टूटे निकले तो बस गोला टूटे हो जवाना शिवा के ऊपर आना लाश बिछाई पाकिस्तानी लगल भाई भारतीय फौज बढ़ने बड़ी लड़ाई सबके लड़े हिंदुस्तान के जाबाज और पाकिस्तान को मुंह की खाकर पुनः भागना पड़ा। पाकिस्तान भाग रहा था और पाकिस्तान के सेना का मेजर यह देखा कि लड़ाकू विमान है उस विमान से आग का गोला गिर रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। भागते भागते पाकिस्तान का तोप का मुखड़ा घुमा दिया लगा दिया उस विमान में और छोड़ दिया गोला। बाबूजी जाए के लगल विमान में जब पाकिस्तान के तोप का गोला तो उस लड़ाकू विमान में आग लग गई। उस विमान को चला कौन रहा था जोने बेटवा के लेके माई भैया हिंदुस्तान में रह गई। हैदर ही हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान को उड़ा रहा था पायलट बन गया था बाबू और वही गोला बरसा रहा था पाकिस्तान के फौज में। जब आग लगल तो जहाज ब्लास्ट हो जाए देखा मर जाला के बचा। पहले गाँव लोग बंद रहे लेकिन आनंद मिले। पहले बेटी बहन जब सयान हो जाए तो पर्दा के आड़ में हो जाए
लाज रहे, शर्म रहे, अदब रहे। अगर कोनो बात अपने बाबूजी से कहे को तो माई से कहो, भाई बाबूजी से बात कह दिया। भैया से अगर कोनो बात कहे तो भाभी से कहे। लेकिन आजकल डायरेक्ट मांगत है, सुन पापा मुझे कूलर दे दीजिएगा, पापा मुझे वॉशिंग मशीन दे दीजिएगा, पापा मुझे फ्रिज दे दीजिएगा, पापा मुझे हज मशीन दीजिएगा। टीका होला सिलाई मशीन भैया, सिलाई मशीन ऐसे ऐसे चलेगी। जब आदमी हुआ या तो पैर से चली या तो फिर ऐसे ऐसे चली, हाथ से चली तो ऐसे चली कि ऐसे ऐसे चली। इनके गांव में ऐसा चला पत्थर मारो थोड़ा। पहले के आदमी में भी लाज रहे, शर्म रहे। अपने औरत की भी जाए कहीं तो चोरी से लोग जाए, कोई जाने न। पहले के आदमी चोरकट रहा, पूर्वक हुआ, शर्म रहे, लाज रहे, कोई जाने न पाए। एक आदमी लड़की लेकर हो जाए तो लोग जाने के फलनमा अपने मेहरारू खिंच जाला। लेकिन आजकल तो मेहरारू आते तो सजमा अपने हाथों में पर्दा लगे थे, सुखाड़े डेट सेट करते हो। एक आदमी हित ना तक दुआरी पहुंच तो उनके गरीब तो हो से खाए के लिए तो हिताई हिताई होता के लिए जाए चाहिए तो लिए के रोटी तोड़ते बड़का हित भर गरीब तो हो। लेकिन पहले के गीत में क्या तासीर है बाबू, कैसे बात है? आओ पहला पाना पहला चौकी भौजैया पूछले नंदो चौकी दिलाना का हुई तो देखा गाना का मतलब रहे, उसमें गाना का मतलब रहे नहीं चाहिए तू ये कुछ दिया चाहिए शौकिया दिलाना लोइया का तत्काल लोइया का तत्काल तेल के जो विमान में आग जो विमान के हिंद का हैदर उड़ा रहा था। आज जब लगल आग तक तरी से गौर करे देखे मरेला कि बचेला कैसे माता। आओ आओ अरे लड़के हथेलिया पर अरे लड़के हथेलिया पर जानन जवाना
बैठ के आज सुनथुआ रथ यात्रा के मेला में जे बाबू जहाज से यात्रा के लिए जाना था। जहाज के हर सीट के नीचे पैराशूट होना, कभी भी विमान खतरा में होले तो पैराशूट के सहारे कूद के लोग अपनी जान के बचा ले लेकर के पैराशूट हिंद का हैदर कूद गया और जहाज में लगी आग ब्लास्ट कर गई, लेकिन ये पैराशूट के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरता रहा। समय तब बिगड़ गई बाबू, 30 फीट ऊपर रहा और हवा कैसे झोंका चलल कि हिंदुस्तान के बॉर्डर में न गिर करके पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर गिरा। पाकिस्तान के फौजी देख रहे थे कि जो आंख से विमान से आग का गोला गिरा रहा था वह पैराशूट के सहारे नीचे उतर रहा था, हवा के झोंके से पाकिस्तान के सरहद में गिर गया। है दौड़ा करके पकड़ लिए सब। हिंद का हैदर पकड़ा गया, ले जा करके पाकिस्तान के हवालात में हाथ में जंजीर, पांव में बीड़ी डाल दी बाबू और टाल करके लगे मारने कोड़ा से, और कोड़ा से मार मार के एक के बाद पूछे बात एकदम मेन क्लाइमाक्स मिक्स में भी रहा होगी मास्टर। बढ़ा ले बेटा, आओ। लाल करवाई के अंगरा बुझवाई को ही क्षण लाल करवाई के अक्षर जब लाल हो गए तो पानी से पूरा वर्दी उतरवा दिया, हाथ में जंजीर, पांव में जंजीर डाल के सड़ाक सड़ाक मारे, कहे कि बता दे बम कहाँ बनता है, वो विमान लड़ाकू कहाँ बनता है, ठिकाना बता देगा, बाइक से छोड़ दूंगा, हिंदुस्तान चला जाएगा। नहीं बताएगा जिंदा पाकिस्तान में गाड़ दूंगा। हंस के कलश करे हराम ज्यादा, तो पाकिस्तान का नमक मेरे बॉडी पर लेप कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है कि हिंदुस्तान का नमक मेरे धमनी में रन कर रहा है और छड़ दिखा रहा है, छड़ से मार रहा है। मैं तो हिंदुस्तान का छड़ हूं जो कि कमीने टूट सकता हूं लेकिन मुड़ नहीं सकता हूं। तब तक कैलाश का बाबू तनी है ही देखें, पिलास लगाए के कैलाश खींच लिया नाखून, आंख लाल लाल हो गई। तब जंगल में गरज जैसे मारसी में गोली हमारे पाकिस्तानी में मनवावरिया तलावरिया से काटी दोनों। आय हाय हाय हाय, आंख जब फोड़ दिया, नाखूना खींच लिया, तब कहा
कहा हिंदुस्तान का हैदर, क्या? अरे साला पाकिस्तान वाला, तुम्हारे पाकिस्तान में कोई राइफल नहीं है, कोई गन गोली बंदूक नहीं है, एक गोली सीने में मार दे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन चमड़ा खींच लिया, नाखूना खींच लिया, आंख फोड़ दिया, कान काट लिया, इतना तड़पा रहा है, हजारों टुकड़ा करेगा, फिर भी तू सोच कि मैं हिंदुस्तान के खुफिया एजेंसी का पता बता दूंगा तो ये नामुमकिन है। तब तक कहा, अरे सिपाहियों, साला गोली खाने को मांगता है, तलवार लिया, तलवार लिया करके बाबूजी जब तलवार हाथ में लिया तो एक सिपाही से कहा कि इसका आंख फोड़ दिया तो अंधा कर दिया, कान काट के पहरा कर दिया, हलक से जुबान काट करके गूंगा बना दूंगा और लिंग काट करके मुसलमान बना करके जिंदा पाकिस्तान में गाड़ दूंगा। एक सिपाही से कहा कि हिंदू बनकर के पाकिस्तान में नहीं गड़ेगा, मुसलमान बनाकर इसे गाड़ूंगा। सिपाही से कहा कि इसकी खींच, हलक से जुबान पकड़कर खींच, मैं काटता हूं। जब ही सिपाही खींचा, तलवार मारे ही वाला रहा, तब तक सिपाही रोक दिया, कहा कि सर यह तो टूट गया है, इसकी जुबान काट देंगे तो इसका हलक से जुबान जब कट जाएगी तो गूंगा हो जाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा, तो जुबान तो छोड़ दीजिए। कहा वह मेजर कि जब जुबान नहीं काटेंगे तो कम से कम इसकी चड्ढी निकाल, नंगा कर इसका लिंग काट कर मुसलमान बना दूं। कपड़ा उतार के नंगी रे बतालिया, कैसे मुसलमानी हम बनाए मुसलमान, भाई ने तो साहब कौन छाने, देखिए मेरा दर्द खलदिया में कपड़ा निकाल दिया। कपड़ा तो निकाल ही दिया था, लेकिन बदन से जब चड्ढी निकाला कि लिंग काट कर मुसलमान बनाऊं, तब तक पाकिस्तान के सूबेदार मेजर के पैर के नीचे की धरती खिसक गई। पिराहा कमेन सारे से बाबू जानते हैं क्यों? जिसे मुसलमान बनाना चाहता था वह पहले से ही मुसलमान था और हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा था। कहा कि तुम मुसलमान है? कहा हाँ मैं मुसलमान हूं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हूं, लेकिन हिंदुस्तान का। मेरे पास मुसल्लम ईमान है, सच्चा मुसलमान हुई जिसके पास मुसल्लम ईमान है। हिंदुस्तान के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊंगा, जिंदा गाड़ देगा, जमीन में बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन तू कह के मैं पता बता दूं यह नामुमकिन है। रोने लगा। पाकिस्तान का सूबेदार मेजर रोने लगा, आंखों में आंसू आ गई और पूछ रहा है कि तू हिंदुस्तान का है तो एक चीज तो बता दे, कहां तोर घरवा तू आ रहा रे दीवाना, मामा बता दे अपन कहां ठिकाना, कौन माई बाबू धोते हैं न जनाना, माता पिता को तू बता दे अपने भैया हाथ जोड़ा हूं तो देख नहीं रहा है ना, तेरी आंख मैंने फोड़ दिया हिंदू समझ करके कि तू हिंदू है, हिंदुस्तान का हिंदू, इसलिए आंखें फोड़ दिया, कान काट लिया, चमड़ा खींच लिया। मुझे माफ कर, मेरा भी जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ है, मैं भी हिंदुस्तान का हूँ, लेकिन अभागा हूँ। बंटवारे के समय मेरे अब्बा जान लेकर मुझे पाकिस्तान चले आए,
तो हिंदुस्तान का तू रहने वाला है, तो कहाँ का रहने वाला है? जरूर वो मां बड़ी दिलेर होगी जो अपने गर्भ से तुम्हें पैदा की। वह पिता बड़ा फौलाद होगा जिसका तू औलाद है। कहाँ का रहने वाला है बता दे। पनहल जंजीर में जिंदगी मौत के बीच में हिंद का हैदर कहा कि तू विश्वास करेगा मैं बताऊंगा। तो कहा हाँ विश्वास करूंगा, बताओ ना। कहा विश्वास करना मैं बताने जा रहा हूं। क्या कहा बाबू? रसतन सबरा ले बेटा, आखिरी भाव हो विरह का। सारा जहान सबसे न्यारा हिंदुस्तान वीराना, जिला जालंधर सहसबर मकान वीराना। माई जरीना बाबू बिस्मिल्लाह से न लड़ा, आगो दिया ने अजहर हैदर रहलाई तुई गो बेटवा। गैला बंटवारा में बाबू पाकिस्तान गिरना। माता का नाम जरीना बेगम, पिता का नाम जनाब बिस्मिल्लाह खान, और बड़े भैया हमारे अजहर रहे। बंटवारे के समय मेरी माँ लेकर मुझे हिंदुस्तान रह गई और हमारे बड़े भैया को लेकर के अब्बा जान बिस्मिल्लाह खान आ गए पाकिस्तान। इतना जब बात कहलस तब तक तो चिल्ला गया पाकिस्तान का मेजर। कहा झूठ बोलता है? नहीं नहीं तू झूठ बोलता है। ये नहीं हो सकता है कि तू बिस्मिल्लाह और जरीना का बेटा। कहा क्यों? कहा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास कोई साबुत है? पनहल जंजीर में वह शेर कहा कि मेरे बाडी की जो वर्दी उतारे उसे जला दिए कि रखे? नहीं रखा। तो पैंट के पिछले पॉकेट में एक पर्स होगा, उसे निकाल, बायोडाटा मिल जाएगा। निकाल करके पर्स जब खोला बाबू तो 4 पासपोर्ट साइज की फोटो मिली। पहली फोटो बिस्मिल्लाह खान के उनके बगल में बैठा था बड़ा बेटा अजहर, बगल में मां रही जरीना बेगम। जरीना बेगम के आंचल तले बैठा था छोटा हैदर, वही आज पकड़ा गया है। आंखों में आंसू आ गया बाबू। पाकिस्तान का सूबेदार मेजर जानते हैं अब घबरा गया। घबरा करके कहा कि अब पहचान करवाऊंगा, सिपाहियों शिनाख्त करवाऊंगा। इसे मारना मत, इसके पार्टी पे गर्म पानी डालते रहो, मैं आ रहा हूँ। वही हवालात से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचा। दरवाजे पे जाकर के खड़ा होकर के आवाज दे रहा है, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, बाहर आ जाओ, बाहर आओ अब्बा जान। बुढ़ावा बाप बिस्मिल्लाह खान जई भी रही, हाथ में डंडा लेकर के, आंख पे पावर वाला चश्मा, बाहर आया। कहा क्या है बेटा, गए थे कश्मीर लेने के लिए, नहीं मिला क्या? बड़े घबराए नजर आ रहे हो। कहा नहीं अब्बा, कश्मीर तो नहीं मिला, लेकिन एक भाई भाई के खून में नहा लिया। भाई? एक भाई भाई के खून में नहा लिया। चलो पहचान करो। पकड़ करके हाथ हवालात में बुढ़वा बाप बिस्मिल्लाह खान को लेकर आया। तो बड़ा कौन था बाबू? पाकिस्तान के टोली का सूबेदार मेजर वही था जो बिस्मिल्लाह का बड़ा बेटा अजहर। कहा भाई से पहचानो तो कौन है? करीब से जब देखा बुढ़वा बाप चश्मा के सहारे, कलेजा के टुकड़ा के देख ले बाबू ने, तब कलेजा में फट गया। कहा बेटा हैदर, बेटा हैदर। तब तक झिल्ला गल बाबू, इस हैदर का नाम कौन जान सकता है, कौन बेटा कर सकता है? कहा अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, मैं तो आखिरी बेला में आया हूँ अब्बा, देखो मेरी क्या हालत बना दिया इन पाकिस्तान वालों ने। क्या यही माना होता है? मुझे हिंदू समझ करके इतना काटा है। मेरा बड़ा भैया कहाँ है? मिला दो अब्बा, मिला दो, आखिरी सांस है। तब तक
पीछे से बुढ़ावा बाप के कान में पड़ा बेटा अजहर कहा कि अब्बा ये मेरा भाई है छोटा वाला, इसे गले से लगा लो। झिल्ला गल बुढ़ावा बाप कहा, रे हराम खोर की औलाद, पहले इसकी जंजीर तो काट, जंजीर काट कर इसे मुक्त तो कर हरामजादे। काटा जंजीर, तब जब सहारा टूट गल तो जवान काटल पेड़ किनाई, अररा के गिरल चहलस। बुढ़ावा बाप अपने बाजुओं में संभाला अपने बेटे को, कहा बेटा घबराना मत। कहा अब्बा अब कहाँ समय घबराने की है, अब्बा एक आखिरी सलाम ले लो और एक बात मानो, अब मेरी सांस टूट जाएगी तो पाकिस्तान के कब्रिस्तान में मत गाड़ना, मुझे हिंदुस्तान पहुंचा देना ताकि भारत माँ को आखिरी सलाम कह सकूं और अपनी बुढ़िया माँ को आखिरी पैगाम दे सकूं। कहते कहते हिंद का वह जाबाज दम तोड़ दिया पाकिस्तान में। आज जब मर गया बाबू तो क्या हुआ जरा गौर करेंगे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के भुट्टो जी, दोनों देशों में एक सामंजस्य रहा। क्या हुआ जरा गौर करेंगे, देखें बाबू। इंदिरा गांधी सुनली अरजिया, आइल हिंदुस्तान लेकिन रसिया जहाजिया। हिंदुस्तान में उस जाबाज की लाश आई। तमाम आला अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान महोदय लेके जरीना बेगम के दरवाजे पे ताबूत सुलाया गया और लोगों ने बुलाया कि माँ जरीना बेगम बाहर आओ, तुम्हारा बेटा लड़ाई जीत कर आया है। अनहरी मतारी के आंखें से लौकत ना रहा। एक वादा करके गया था कि माँ लड़ाई जीत कर आऊंगा तो आंख का ऑपरेशन करा करके पावर का चश्मा लगवाऊंगा, लेकिन माँ कह रही है कि बेटा हैदर बोलो मेरे लाल, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कौन कौन लोग आए हैं, जरा पहचान तो कराओ। जिलाधिकारी कान में कहे कि माँ तुम्हारा बच्चा ताबूत के अंदर है, तुमसे कभी नहीं बोलेगा, शहीद हो गया। माँ कही शहीद हो गया, कहाँ हुआ? पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में? लोगों ने कहा नहीं माँ पाकिस्तान में। तब तक बाबूजी वो माँ कही कि पाकिस्तान वालों के एक संदेश दे देना, इस माँ का संदेश दे देना, जो भी लेकर यहाँ आया होगा उससे बता देना हिंदुस्तान का कलेजा है कश्मीर, हिंदुस्तान का किडनी है कश्मीर, मत जहां छेड़ो कश्मीर के लिए। नहीं आज एक माँ का सहारा चला गया, कल हजारों अनेकों माँ का सहारा चले जाएंगे, तमाम सुहागिनों के सिंदूर धुल जाएंगे, लेकिन कश्मीर कभी पाकिस्तान को मुनासिब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसके लिए जिहाद मत छेड़ो। पढ़े लिखे सज्जनों की जमात बैठी है। कहते कहते मां का दम टूट गया, लेकिन वह लड़ाई जो बंटवारे की रही, लड़ाई जो बंटवारे की रही, बराबरी की रही, वही लड़ाई आज आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, मायोवाद, अलगाववाद में बदल गई। लड़ाई मात्र बंटवारे की। हमें आप विचार करना होगा। हम आप जब विचार करेंगे बाबूजी तो स्वच्छ और सुंदर समाज की स्थापना होगी। इस पे विचार करना होगा। इसलिए मैंने कहा था कि जितना गाना जरूरी उतना आपका सुनना जरूरी है। लड़ाई रही बंटवारे की, वही लड़ाई आज आतंकवाद, उग्रवाद, मायोवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद में तब्दील हो गई। तो ये रहा देश के नाम एक संदेश और ऐलाने जंग। तो आखिर में कहना किससे बात
सुरदीन मोहम्मद राम शोक सिंह सुबदन की पानी कथन कर हरिद्वार संगम बिका देव